क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए माधव। चयन पर सबका अधिकार है अंगराज। तुमने प्रश्न करने के अधिकार का चयन किया और मैंने उत्तर ना देने का। कर्तव्य, कर्म और धर्म स्थापना में हर कोई अपना अपना पात्र निभा रहे हैं कर्ण। तुमने अपना कर्तव्य चयन किया और मैंने अपना। क्या इस युद्ध के मध्य में मैंने तुमसे कभी पूछा कि न्याय क्या है? क्या तुमसे ये पूछा कि इतिहास में किस भांति तुम अपना नाम लिखाना चाहते हो? तुम और तुम्हारे सारथी के मध्य में ना आना मेरी सीमा है, तो मेरे और मेरे रथी के मध्य में ना आना तुम्हारा कर्तव्य अंगराज। नहीं माधव, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सूर्यास्त होने को है, आज ये द्वंद समाप्त होकर रहेगा। तो ठीक है अंगराज, तुम अपना महारथी होने का कर्तव्य पूर्ण करो और मैं सारथी होने का कर्तव्य निभाऊंगा। केवल शब्दों के बाणों से अर्जुन और वासुदेव को नहीं रोक पाओगे कर्ण। उसके लिए तो महा दिव्यास्त्र चाहिए। मेरे धैर्य को मत ललकारिए माधव। मैं इस युद्ध के लिए कुछ भी करूंगा। यदि आप ना रुके तो मैं दिव्यास्त्र का प्रयोग करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। पराजय ने तो तुम्हारी बुद्धि तक हर ली अंगराज। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन भी जानता है। यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए तो इस युद्ध का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कर्तव्य युद्ध समाप्त करना है मद्राज। सृष्टि की चिंता नारायण जाने। तुम्हें जो करना उचित लगे तुम कर सकते हो कर्ण, किंतु मेरे रुकने का समय अभी नहीं आया है। नहीं पार्थ,
जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। क्या हुआ अंगराज? प्रहार करो। ये प्रहार मेरे लिए प्रतिबंधित है मद्रराज। रथ को आगे ले चलिए। बस कीजिए माता, अब सहन नहीं होता। सहना है भी नहीं पार्थ। अब समय आ गया है। किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। समय आ गया है पार्थ। मद्रराज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, मैं मद्रराज हूं। ये राज्य मुझे जन्म और प्रताप से मिला है, किसी के दान से नहीं। भले ही मैं तुम्हारा साथी हूं, परंतु परिचालक नहीं। तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। समझ आया महारथी सूत पुत्र?
अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। परंतु माधव, वो अभी वीरत शस्त्रहीन है। तुमने मुझे वचन दिया है पार्थ कि तुम अपने सारथी की हर आज्ञा का पालन करोगे। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अपितु आज तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा माधव। अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। अंगराज, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आवाहन करता हूं। हर दिशा में फैल जाओ, रथ के चक्रों के चिन्ह का पीछा करो। हमें शीघ्र ही अर्जुन तक पहुंचना है। सारथी, आगे बढ़ो। ये कैसी नीति है माधव? इस समय अर्जुन रथ पर है और मैं रथ विहीन। ये नीति नहीं है। नीति तो ये भी नहीं अंगराज कि एक भागते हुए योद्धा पर प्रहार किया जाए, उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए, जो तुमने किया। आप कह रहे हैं तो उचित ही होगा माधव, परंतु युद्ध से पूर्व मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दीजिए। अर्जुन कहाँ है? सूर्यास्त होने में ज्यादा विलंब नहीं और अर्जुन का कुछ पता नहीं चल रहा। माधव रथ को उस ओर ले गए थे, हमें उस तरफ चलना चाहिए। सारथी, आगे बढ़ो। सारथी, शीघ्रता करो, उस ओर चलो। नहीं अंगराज, सूर्यास्त होने को है, समय शेष नहीं है। तुम्हें अभी और इसी क्षण युद्ध करना होगा। आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा? बताइए माता। चिंतित ना हो माताश्री, आपके पुत्र सुरक्षित हैं। कौन सा पुत्र द्रौपदी? तुम भी एक माता हो यज्ञसेनी, यदि तुम्हें ये विकल्प दिया जाए कि तुम्हारा एक पुत्र जीवित होगा और एक को अपने प्राण देने होंगे, तुम किसे चुनोगी? बताओ द्रौपदी, क्या ऐसा निर्णय लेने का साहस है तुम्हें? उत्तर दो मुझे।
अपनी किशोरावस्था में की गई भूल के कारण मुझे अपना समस्त जीवन इस रहस्य के साथ व्यतीत करना पड़ा। मैं अपनी इस भूल का पश्चाताप अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाऊंगी। मैं अपना जीवन अपने 5 पुत्रों के साथ व्यतीत कर रही थी। एक माँ होने का पूरा कर्तव्य निभाया मैंने, किंतु मेरा एक पुत्र जिसे ना पिता का नाम मिला ना माता का स्नेह, वो अपने समस्त जीवन में एक पुत्र होने के समस्त सुखों से वंचित रहा। और मैं एक अभागन माता उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। कर्ण के साथ जो मैंने अन्याय किया उसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। बताओ मुझे, भला एक माँ अपने किसी पुत्र की मृत्यु का चुनाव कैसे करे? किसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूं? यदि एक के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ तो उसका अर्थ ये होगा कि दूसरे पुत्र की मृत्यु के लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करूं? उस पुत्र के लिए जो सदैव मुझसे दूर रहा है, जिसे कभी अपने वास्तविक माता पिता का स्नेह नहीं मिला, या उस पुत्र के लिए जो सदैव हमेशा मेरे साथ रहा है, इसका पालन पोषण मैंने अपने हाथों से किया है। बताओ द्रौपदी, मैं किसके लिए प्रार्थना करूं? किसके लिए? मित्र दुर्योधन, उधर देखो। ये पांडव एक साथ उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर मित्र कर्ण गया है, अर्जुन के पीछे। अवश्य कोई योजना है, अवश्य कोई योजना है। मुझे कर्ण की सहायता के लिए उसके पास जाना होगा। अश्वत्थामा, मित्र, तुम्हें क्या लगता है इसमें पांडवों की क्या मंशा है? पता नहीं मित्र, परंतु मेरा हृदय कह रहा है कि कर्ण किसी संकट में है। मुझे जाना होगा। सारथी, चलो। आज जो हो रहा है वो तुम्हें अनीति लग रही है कर्ण? स्मरण करो, जो तुम सबने मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो नीति थी? क्या वो धर्म था? उस निहत्थे पर तुम सबने निर्दयता से प्रहार किए। उसकी मृत्यु को कठिन बनाकर तुम सबने मनोरंजन किया। वीरथ और शस्त्रहीन अभिमन्यु भी था कर्ण। क्या तुम सबने उसके साथ न्याय किया? यदि वो अनीति नहीं थी तो भला ये अनीति कैसे हो सकती है कर्ण? परंतु मैं अभिमन्यु का पिता हूं।
मैं तुम्हें एक घड़ी का समय देता हूं कर्ण। सज्ज हो जाओ। भद्रराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। जब तक मेरे गुरु का विजय धनुष मेरे हाथ में है, कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र कीजिए। सोच क्या रहे हैं मद्रराज? क्या एक सारथी की भांति आप आज्ञा का पालन करेंगे, या नकुल और सहदेव के मामा होने के नाते विश्वासघात? नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। ये तो तुम्हारी करनी है अंगराज। एक महारथी को तुमने अपना सारथी बनाया, उसका अपमान किया, इसका दंड तो अवश्य मिलेगा। मैं अपने रथ का चक्र निकाल रहा हूं। यदि पीठ पे वार करना चाहते हो तो करो अर्जुन। सारथी, उसको पांडवों का रथ उसकी ओर जाना। चलो। समय समाप्त हो रहा है पार्थ। सूर्यास्त होने वाला है। कर्ण को अंतिम चेतावनी दो पार्थ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कर्ण। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। भद्रराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। चेतावनी का समय समाप्त हुआ पार्थ। बाण संधान करो। प्रहार कीजिए अंगराज। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन। इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। तो माधव वो निहत्था है। नहीं पार्थ, अंगराज अभी आक्रमण कर रहे हैं। अपनी दृष्टि से अनेकों बाण बरसा रहे हैं। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। अंगराज को परास्त करना असंभव हो जाएगा।
प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ। अभिमन्यु की पीड़ा को स्मरण करो। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। ये क्या है माधव? अंत। अधर्म की नींव को गिराने के लिए भवन के सुंदर कंगूरे का भी अंत करना पड़ता है कर्ण। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो पार्थ। समय व्यर्थ मत करो पार्थ। प्रहार करो।
तो क्या ये आपका न्याय है? क्या इसीलिए आप मुझे मोरपंख हो जाने के लिए कह रहे थे? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए माधव। उत्तर बहुत लंबा है कर्ण, और समय बहुत कम। परंतु अपने मित्र के प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र, जिनके उत्तर सबके सामने नहीं दिए जाते, जो केवल आत्मा से आत्मा को मिलते हैं। अब समय थम गया है, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? आप तो सारथी हैं ना, अपने रथी का मन पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं मित्र, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है। तो सुनिए, बताइए माधव, ऐसा क्यों होता है कि जो परिवर्तन की चाह रखता है उसे समाज का क्रोध क्यों सहना पड़ता है? समय तो स्वयं बदलता है ना, तो वो परिवर्तन का विरोध क्यों करता है? परिवर्तित होना समय की प्रकृति है मित्र, और परिवर्तन का विरोध करना अधिकतर लोगों की प्रकृति। परिवर्तन के कारण मनुष्य को अस्थिर होना पड़ता है, और यही अस्थिरता मनुष्य को पीड़ा देती है मित्र। इसी कारण समाज परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है।
परिवर्तन करने वालों को पीड़ा देता है ताकि वो परिवर्तन के मार्ग से हट जाए। तो क्या इस विरोध के फलस्वरूप समाज को अधिकार है कि वो एक अबोध की हत्या करे? क्या दोष था मेरे भाई शौनक? यही कि उसने वेद पाठ किया, उसके लिए उसके मुख में पिघला स्वर्ण भर दिया गया। क्या कोई विद्या सीखना दोष है माधव? आप ही कहते हैं ना कि सबकी आत्मा एक है। यदि ऐसा है माधव, तो शरीर को जाति के बंधनों में क्यों बांधा जाता है? क्यों गुरु द्रोण ने मुझे जाति के नाम पर शिक्षा नहीं दी? मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। विश्व के इतने घातक अस्त्र होने के पश्चात भी रंगभूमि में क्यों मुझे प्रदर्शन करने से रोका गया? तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। क्यों हर बार मेरे कौशल को सूत पुत्र कहकर दबा दिया जाता है? ठहरो, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बताइए माधव, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? चूंकि तुम विशेष थे कर्ण, चूंकि भाग्य ने तुम्हें परिवर्तन के युद्ध का योद्धा चुना, और जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। जो अग्नि बुझाने का प्रयत्न करते हैं उनके हाथ भी जलते हैं मित्र। तपाया स्वर्ण को जाता है ताकि वो कुंदन बन सके, ना कि ताम्र या लौह को। मेरी दृष्टि से देखो मित्र, आज तुमसे बड़ा पराक्रमी, तुमसे बड़ा शूरवीर और कोई नहीं मेरी दृष्टि में। अर्जुन भी नहीं मित्र। परिवर्तन की चिंगारी जो तुमने संसार में लगाई है मित्र, वो एक दिन सूर्य बनकर समस्त संसार को अलौकित करेगी, संसार को आशा देगी। परंतु मेरे जीवन में आशा की किरण आप थे माधव। आप मेरी प्रेरणा थे। फिर क्यों अन्याय किया आपने मेरे साथ? आप तो जानते थे ना कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। फिर क्यों सदा मेरे और अर्जुन के द्वंद्व को रोका आपने? और आज भी युद्ध भूमि से दूर मुझे आप यहां ले आए। क्यों धर्म के रथ पर बैठकर आपने अधर्म का बाण चलाया? क्यों माधव? यदि आपको मेरे प्राण चाहिए थे तो सीधे कह देते माधव। मैं प्रसन्नता से अपना शीश काटकर थाली में आपको भेंट कर देता। क्यों ये छल किया आपने? जब मैं रथ विहीन था तो क्यों मुझ पर प्रहार करवाया? क्या ये धर्म स्थापना है? क्या ये आपके अवतार का उद्देश्य है? बोलिए माधव। आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? अर्जुन से पूर्व मैं आपका रथी था, आप मेरे सारथी थे। और आप ही कहते हैं ना कि सारथी रथी का मन पढ़ लेता है। तो आज क्या हुआ? आपको मेरे प्रश्न पता है, फिर उसके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बोलिए। सारथी और रथी भिन्न कहां होते हैं राधे?
वो दोनों तो एक अंग होते हैं। जब एक सारथी अपने रथी के मन में उठने वाले प्रश्नों को समझ जाता है, तो क्या रथी को अपने प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला? मैं परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। ब्रह्मास्त्र का आवाहन भूलने पर भी तुम्हें भान नहीं हुआ मित्र कि ये सब क्या है और क्यों हुआ? तुम्हें यहाँ खींच कर लाना मेरी विवशता थी मित्र। ताकि परिवर्तन के इस शरीर पर श्रापों और पापों का बोझ उतारा जा सके। तुम्हारे रथ का चक्का पहली बार नहीं फंसा है कर्ण। स्मरण है पहली बार तुम्हारे रथ का चक्का कहां फंसा था? ये स्थान स्मरण है मित्र, स्मरण है कि हम किन परिस्थितियों में पहली बार मिले थे? वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। कर्म मनुष्य के मार्ग चुनने से निश्चित होता है अंगराज। प्रश्न ये करना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुना जाए, क्योंकि लक्ष्य उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। स्मरण है मुझे। मैं प्रारब्ध बदलना चाहता था मित्र, किंतु दुर्भाग्य समय प्रबल है। तुम्हारे वचनों के कारण, श्रापों के कारण और पापों के कारण इस वर्तमान स्थिति में आना ही पड़ा कर्ण। वचन और श्राप, इन दोनों का बोझ मैं समझता हूं, परंतु पाप, मैंने कौन सा पाप किया माधव? परिवर्तन की चाह रखना, क्या ये पाप है? अपने गुरु के विश्राम को भंग ना करना, क्या ये पाप है? अपने मित्र की सहायता करना, जिसने सदैव मुझे सहारा दिया, क्या ये पाप है? मौन क्यों हैं आप? बताइए। मौन, यही मौन तुम्हारा पाप था मित्र। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा अपराध था। पांचाली के वस्त्र हरण पर तुम्हारे शस्त्रों का मौन रहना अपराध था मित्र। होश में आओ दुर्योधन, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, मत करो यह अनर्थ। प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र, और अब इसके मध्य में
तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। मनुष्यों से भूल होती है, स्वाभाविक है। पांडवों से भी हुई, किंतु वो मौन नहीं रहे। पांडुपुत्र भीम, ये प्रतिज्ञा लेता हूं पर यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री, हम इनका सर्वनाश कर देंगे। हाँ ज्येष्ठ, क्या तो हमारे प्राण ले लीजिए, जब हमें इनके प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। अधर्म के विरुद्ध उन्होंने स्वर उठाया और इसी कारण मुझे उनके पक्ष में जाना पड़ा मित्र, और तुम मौन रहे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका मित्र। संसार को दुष्ट आत्माओं के उपद्रव ने जितनी हानि नहीं पहुंचाई, उससे कहीं अधिक हानि महात्माओं के मौन ने पहुंचाई है मित्र। अभिमन्यु के वध पर तुम्हारा मौन पाप था मित्र। दुर्योधन के हर उठते स्वर पर तुम्हारा दबता स्वर अन्याय था। स्वप्न केवल ऊंचा और शुभ होना महत्वपूर्ण नहीं होता मित्र, उस स्वप्न को पूर्ण करने का मार्ग भी शुभ होना चाहिए। परिवर्तन की चाह में तुम अधर्म का हाथ थाम बैठे मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुम दुर्योधन को मित्रता का वचन दे बैठे मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अमृत पाने की यात्रा तुमने विषधर के कंधों पर बैठकर की मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। समय बहुत कम मनुष्यों को संकेत देता है कि उनका चुना गया मार्ग अनुचित है। मैंने भी तुम्हें कई बार संकेत देने का प्रयास किया मित्र, अवसर तुम्हें मिला था मित्र, कई बार मिला था, किंतु अपने वचन के कारण तुम सत्य के मार्ग पर ना आ सके मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अवश्य तुम थाली में सजाकर मुझे अपना सर दे देते, किंतु उनसे उन पापों का, उन श्रापों का भार कम नहीं होता मित्र, जिनको तुमने अपने कंधों पर लादा हुआ है। हम सब अपने चयनों का उत्पाद होते हैं मित्र, हमारे चयन ही हमारा प्रारब्ध निश्चित करते हैं, और आज इस पल का निश्चय तुम्हारे चयन ने किया है। और मुझे देखो मित्र, मित्र के रूप में मैंने तुम्हारा चयन किया, इस कारण इस पीड़ा का भागीदार मैं भी बन रहा हूं। मैं तुम्हें सदा शांति देना चाहता था मित्र, तुम्हें इस जन्म में हर पाप से मुक्त कर देना चाहता था मित्र, इसलिए मैं तुम्हें यहां खींच कर लाया। मुक्त हो जाओ मित्र, मुक्त हो जाओ कर्ण।
आपने उचित कहा है कि हम सब अपने चयन का उत्पाद हैं। मेरा ये घाव भी मेरे चयन का परिणाम था। उसे आपने ले लिया माता, परंतु ये अवश्य किसी और के हिस्से में पीड़ा गई होगी। ये पीड़ा किसके हिस्से में गई होगी माता? उसे, जो नहीं चाहता कि किसी और को पीड़ा सहनी पड़े। पीड़ा को टाला नहीं जा सकता मित्र, किंतु बांटा अवश्य जा सकता है। एक मित्र ही मित्र की पीड़ा बांटता है। ये क्या किया माधव? ये क्यों किया आपने? तुम उस राजसभा को भूल गए मित्र, भूल गए कि ये युद्ध मैं ही हूं, और इस युद्ध में चलने वाला अस्त्र और शस्त्र भी मैं ही हूं मित्र। उन शस्त्रों से लगने वाला घाव भी मैं हूं, और उन घाव का उपचार भी मैं हूं। इस युद्ध में विजयी होने वाला मैं हूं, और मृत्यु का आलिंगन करने वाला भी मैं ही हूं मित्र। हम दोनों मित्र हैं। इस लोक को छोड़ने से पूर्व मैं अपनी पीड़ा अपने मित्र को नहीं दे सकता। माता, मेरे जीवन रथ को अंतिम लक्ष्य पर ले चलिए, ले चलिए माता। मैं प्रसन्न हुआ मित्र। एक समय था कि मैंने तुम्हें अपना रथी चुना था, और मैं सदा चाहता था कि तुम मुझे अपना सारथी चुनो। अंतिम क्षणों में ही सही, किंतु आज तुमने मुझे अपना सारथी चुना मित्र। आओ मित्र, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य पर ले चलता हूं। सूर्यास्त होने से पूर्व तुम्हें वहां पहुंचना है और विश्राम करना है मित्र। अपने चयन की नियति स्वीकार करने को सज्ज हो जाओ मित्र।
मुक्त करो अंगराज को पार्थ। अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो।